रेडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद जो होता है 36 के बारे में। इससे पहले जो होता है 1 से लेकर हम लोग 35 तक अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। 36 में आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो अनुच्छेद 36 में बोला गया है कि राज्य की परिभाषा, ठीक है, क्या है राज्य की परिभाषा। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जब आर्टिकल हम लोग 12 यानी अनुच्छेद 12 पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि अनुच्छेद 12 में बोला गया था राज्य की परिभाषा, और सेम टू सेम वही बात जो होता है अनुच्छेद 36 में सेम टू सेम रिपीट किया गया है वही उसी बात को कि राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 ये दोनों क्या होता है एक जैसा है। सेम टू सेम वही बात को यहाँ पर कहा गया अनुच्छेद किसमें 36 में कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो होता है जैसे हम कह दे संसद हो गया, ठीक है, विधानसभा हो गए, या कह दे कि सरकारी संस्था जो भी होता है उसके बारे में जो कहा गया है वो किसमें कहा गया है तो अनुच्छेद 36 में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 37 के तरफ। तो अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है तो अनुच्छेद 37 में बोला गया है नीति निर्देशक तत्वों की बात कहा गया है। क्या कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों की बात कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि राज्य अगर कोई नियम को लगाता है तो वह जो होता है कि आप उसमें वाद न्यायालय में जाके वाद विवाद नहीं कर सकते, मतलब परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इस बात को कहा गया है। किसमें कहा गया है तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 38 में अगर चले कि अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है तो अनुच्छेद 38 में बोला गया है लोक कल्याण की बात कहा गया है। क्या कहा गया है? लोक कल्याण की बात। यानी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक कल्याण की जो बात किया गया है वह किस अनुच्छेद में है तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में। इसमें क्या होता है लोक कल्याण का मतलब होता है कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक होता है। इसमें जो होता है समान भागीदारी की जो बात कहा गया है किसमें कहा गया है तो ये अनुच्छेद 38 में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 39 की तरफ। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया क्या कहा गया तो अनुच्छेद 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहा गया है। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर सरकारी संस्थाएं हैं अगर उसमें फीमेल और मेल ये दोनों की भागीदारी अगर काम करते तो उनका जो होता है वेतन हो चाहे जो भी हो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहा गया अनुच्छेद किसमें 39 में कहा गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह राज्य का कर्तव्य होता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात कहा है किसमें अनुच्छेद 39 में कहा गया। ठीक है, तो हम लोग अब चलते नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करने के काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे अनुच्छेद लेकर। ठीक है, धन्यवाद।